अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20 है। दुबे जो है वो कोर्स हम कर रहे हैं लैंग्वेज का। और जो प्रीवियस लेक्चर हैं, अगर आप वो आपने मिस किए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाए, बाकायदा हर जो है कोर्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और आप वहाँ से जाके बाकी जो है कोर्सेज कर सकते हैं, या बाकी जो आपकी दुबे की प्रीवियस वीडियोज़ रह गई हैं वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक टेंस के बारे में एक पढ़ेंगे। ये है जी इम्परफेक्टो, ठीक है। इम्परफेक्ट जो टाइम है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या है, ठीक है, और ये कैसे यूज़ होता है। वैसे तो ओवरऑल इसका जो फार्मूला इस को बनाने का वो बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपने ये समझना है कि ये इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है। इसका जो फार्मूला इसको बनाने का, इस टाइम को, वो बहुत ज़्यादा इजी है इस टेंस को बनाने का, लेकिन जो है आपने ये समझना है कि ये इस्तेमाल कहाँ होना है। जब आपको ये पता चल जाए ये इस्तेमाल कहाँ होना है, तब आपके लिए इसे इस्तेमाल करना इजी होगा, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी इजी है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इस्तेमाल करेंगे इम्परफेक्टो, मतलब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है, nelle descrizioni di azioni, cose, persone, stati di animo passati, यानी कि जो आपके साथ पास्ट में जो आपके साथ जो है वाक़या हुआ होता है, या कोई चीज़ हो सकती है, कोई किसी लोगों के साथ कोई वाक़या, कोई लोग हो सकता है पास्ट में, कोई इंसान जिससे आप मिले हो वो हो सकता है, या आपकी माइंड ऑफ स्टेट जो है पास्ट सिचुएशन में उसको आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो वहाँ जो है इस्तेमाल होगा टेम्पो इम्परफेक्टो, ठीक है। तो ये इन्होंने नीचे मिसाल दी हुई है, ठीक है। मिसाल है जी, era una fredda mattina, एक ठंडी सुबह थी, इन्वर्नाले मौसम सरमा की, ठीक है। मौसम सरमा की एक ठंडी सुबह थी। अब देखिए ये पास्ट है, पहले नंबर पे तो ये पास्ट है, दूसरे नंबर पे इस जो जुमले में वो जिक्र हो रहा है मौसम का और दिन का पास्ट में, ठीक है। फ्रेदा ये एक स्टेट है, तो ये जो है पास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इसको यूज़ किया है, लेस्त्रादे एरानो। अब स्त्रादे जो है ये कोसे, मतलब ये चीज़ों में आ जाता है। स्त्रादा सड़क एक चीज़ है। लेस्त्रादे एरानो क्वाजी डेजर्ट है, यानी कि जो सड़कें थी वो बिल्कुल तकरीबन खाली थी। una macchina correva, एक जो है गाड़ी चल रही थी या रवां थी। ये एक मतलब डिस्क्रिप्शन दी azione, यानी कि पास्ट में जो अमल हुए ये उनके बारे में जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है एग्जांपल्स में। वर्सो ले ओस्पेदाले, हॉस्पिटल की जानिब गाड़ी रवां थी हॉस्पिटल की जानिब। ये थी इसकी पहली जो है पॉइंट इसको बनाने का। हम इसको मज़ीद डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के मुताबिक, यानी कि जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुए होते हैं, कोई वाक़यात, वो किसी चीज़ के रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी पर्सन के रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो आपकी माइंड ऑफ स्टेट के रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो पास्ट में आपके साथ हुए होते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं टेम्पो इम्परफेक्टो। जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो ये है, nelle azioni ripetute ad abituali nel passato, यानी कि वो अमल जो कि आप पास्ट में दोहराते रहे हैं या वो आप उनको डेली करते रहे हैं, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल है कि जब हम छोटे थे, हम स्कूल जाया करते थे, तो क्या स्कूल हम सिर्फ एक दिन जाते थे, या हम ज़िंदगी में छोटे होते सिर्फ एक दिन स्कूल गए थे, या डेली जाते थे? तो इसका जवाब है ये डेली जाते थे हम स्कूल, जब बचपन में, या ठीक है बचपन में हम डेली स्कूल जाते थे। वो एक रिपीटेटिव अमल है, यानी कि वो जो है अबितुआल नल पस्सातो है, वो रिपीट होने वाला अमल था जो पास्ट में, ठीक है। तो जो पास्ट में ऐसा अमल जो आप डेली रिपीट करते रहे हो, यानी कि कोई ऐसा अमल जो आप डेली रिपीट करते रहे हो या वो आपकी आदत हो डेली करने की, तो वहाँ पे आप इम्परफेक्टो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल में लिखा हुआ है जी, अंदावो अल अजीलो तुत्ती जोरनी। वो बच्चा कह रहा है कि मैं जाता था किंडरगार्टन एक स्कूल होता है बच्चों का, जिसे इटालियन लैंग्वेज में अजीलो भी कहते हैं, ठीक है, अल अजीलो। वो कहते हैं अंदावो अल अजीलो तुत्ती जोरनी, यानी कि मैं सारे दिन जो है वो किंडरगार्टन जो है स्कूल जाता था। अब ये एक इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिपीटेटिव अमल हो रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि मैं डेली जाता था, ठीक है,
डेली जाता था, और जो चीज़ आप पास्ट में डेली करते रहे हो वहाँ पे आप टेम्पो इम्परफेक्टो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो चीज़ आप पास्ट में डेली करते रहे हो उस वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे इम्परफेक्टो। दूसरी एक और एग्जांपल देख सकते हैं, all'inizio non mi piaceva, कहता स्टार्ट में मुझे पसंद नहीं आता था, e piangevo sempre, और मैं रोज़ रोता था। piangevo sempre हमेशा रोता था। अब ये भी रिपीटेटिव अमल है, ठीक है, पास्ट में। वो कह रहा है कि मुझे स्टार्ट में स्कूल जो है वो पसंद नहीं था, मतलब जाना किंडरगार्टन, तो मैं क्या करता था, मैं डेली रोता था, आई मीन sempre हमेशा रोता था। ये भी एक जो है रिपीटेटिव अमल है, तो इसमें भी जो है इम्परफेक्टो का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मज़ीद इसको होप सो आपको समझ आई होगी। इसको मज़ीद जो है इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। quando due o più azioni del passato sono contemporanee, यानी कि जब पास्ट में एक या दो से ज़्यादा जो है कोई वाक़यात आपस में या कोई ऐसे अमल आपस में टकराएं पास्ट में, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी उर्दू में मिसाल दूँ तो मैं कह सकता हूँ जी, मैं बचपन में रोज़ स्कूल जाया करता था और जो है ट्यूशन भी जाया करता था, और ये दो चीज़ें हैं आपस में टकरा रही हैं एक जुमले में, और ये हैं पास्ट में, तो यहाँ पे जो है इम्परफेक्टो इस्तेमाल होगा, ठीक है। दो ये जो है अमल जो एक जुमले में आपस में मैंने डिस्क्राइब किया और वो टकरा रहे हैं, यानी कि स्कूल जाना और ट्यूशन जाना, तो ये टकरा रहे हैं। तो ये यहाँ पे इस सिचुएशन में भी जो अगर आप टेम्पो जो है वो इम्परफेक्टो इस्तेमाल होगा। इसकी पहली लाइन की एग्जांपल देख लेते हैं। हम सारी एग्जांपल्स नहीं देखेंगे क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। पहली एग्जांपल है जी, mio padre guidava, मेरा जो है बाप जो है वो गाड़ी चला रहा था, come un pazzo, पागलों की तरह, e suonava il clacson, और जो है बेल घंटी बजा रहा था। वो उसको क्या कहते हैं यार, गाड़ी की जो है वो क्लक्सन कहते हैं जी, घंटी कह सकते हैं, घंटी हॉर्न बजा रहा था, हॉर्न बजा रहा था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो गाड़ी चला रहा था और साथ ही साथ हॉर्न भी बजा रहा था। अब ये दो जो है अमल जो है आपस में जो है टकरा रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो है टेम्पो इम्परफेक्टो, ठीक है। होप सो ये जो है 3 पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। मैं आज स्पीड से इसलिए बना रहा हूँ ताकि वीडियो हमेशा जो है वो लंबी हो जाती है, तो लंबी वीडियोस शायद आपके लिए भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं इसका फार्मूला क्या है, इसको बनाने का, इसको इम्परफेक्टो को बनाने का फार्मूला क्या है। 3 पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, पास्ट में किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसका फार्मूला सीखेंगे। इसका फार्मूला बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये जो वर्ब है, कोई भी वर्ब आप लेने, जैसे अंदारे हैं या लेजरे हैं या दुर्मीर है, ठीक है, वहाँ से आपने जो है एंड पे उस वर्ब के एंड से जो है एर्रे ख़त्म कर देना है, ठीक है। एर्रे ख़त्म कर देना है, एर्रे ख़त्म कर देना है, और उसकी जगह पे आपने लगा देना है वो में तब्दील हो जाएगा, वो। जैसे कि दुर्मी वो हो गया, लज्जे वो हो गया, अंदा वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पूरा जो है एक टेबल बना हुआ है। ईओ, जहाँ ईओ के साथ जो वर्ब आएगी वो अंदावो, फिर वी ओ आएगा, तू के साथ वी आई आएगा, और लुई ले के साथ वी आ, वामो वाते वानो। इस तरह ये मतलब होगा। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में इसी तरह ही आपको वर्ब्स मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसी जो वर्ब्स हैं जो कि जो है इर्रेगुलर हैं, उन सिचुएशन में आपको ध्यान से जो है, क्योंकि यहाँ पे फारे हैं, ठीक है, फारे का अर्रे ख़त्म करके, लेकिन फिर उसके साथ कुछ इन्होंने ऐड भी किए हुए हैं पहले वर्ब। तो ये टेबल है, इसको भी आप देख लें इजीली, मतलब अभी आप चाहे इसको पॉज करके देख सकते हैं। मतलब ये इर्रेगुलर जो है वर्ब्स हैं, इनमें जो है इस तरह इस्तेमाल होगा फार्मूला। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।